हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। देखिए आज मैं ब्रेकफास्ट तो खैर खाती ही नहीं हूँ। मैं अपने लंच के लिए हॉस्पिटल में क्या बना के ले जा रही हूँ। आजकल चल रहा है फालर का सीज़न है, तो फालर की प्याज मैंने काट ली है, 2 आलू काट लिए और ये मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। सब्जियाँ आजकल इतनी अच्छी अच्छी आ रही है, तो आप लोग भी टेस्ट करके देखिएगा। और मैं इसको बनाने के बाद आप सभी लोगों से बात करती हूँ। थोड़ी सी सब्जी इसलिए है क्योंकि कुकू यहाँ नहीं है, अपनी नानी के घर है, तो उसके बगैर मन नहीं लग रहा मेरा। और करती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे बातें। इस सब्जी को मैं ज़ीरे में छौंकूँगी, तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और आलू और पालक की प्याज भी मैंने डाल दी है। और इसमें क्या है, पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पालक है ना, अपने आप पानी छोड़ेगी। और अभी वो चल नहीं पा रही क्योंकि पालक बहुत सारी है इसलिए। और मैं थोड़ा सा रायता बनाऊंगी, रायता लाइक मतलब यूँ समझ लीजिए छाछ टाइप का, वो ले जाती हूँ मैं। आज आपको अपना टिफ़िन भी दिखाऊंगी। इसको हम थोड़ी देर ऐसे ढक देते हैं। और अभी घर में मैं अकेली हूँ क्योंकि बाई भी नहीं आई है, काम वाली। देखिए ये मेरा रूम है, जस्ट अभी थोड़ी देर में उठी हूँ। देन ये मतलब इनका रूम है, महाशय का। और ये हमारा आंगन है, यहाँ से रोशनी आती है। और यहाँ पे इस घर का सबसे फेवरेट प्लेस मेरा ये रहा। झाड़ू अभी तक रखी हुई है क्योंकि मैं सोचूं देव उठान वाले दिन इस झाड़ू को उठाऊं। और ये हमारा आगे वाला रूम है। आजकल ठंडा मौसम आ गया है गाइस, तो बहुत ठंडा मौसम आ गया है, तो इसलिए आज दिव्या को कह के या बब्बू को कह के पानी डलवाऊंगी। वो वाली लाइट मैंने अभी तक बंद नहीं करी। रात को एक्चुअली क्या है ना, मैं बाहर की 2 लाइट जला के सोती हूँ क्योंकि बाई चांस किसी ने कुछ किया तो एटलीस्ट कैमरे में उसका फेस तो आ। एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, घर में तो खैर सब में ही है, हर एक रूम में है कैमरा, सिवाय मतलब मेरे एक बेडरूम को छोड़ के। क्योंकि ये कैमरे क्या हैं, मेरे दोनों भाइयों के फ़ोन पे कनेक्ट हैं, मेरे फ़ोन पे कनेक्ट हैं। एक कैमरा ये रहा और एक कैमरा ये रहा। गाइस, आप लोगों से जो सिंगल मॉम रहती है, मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे से समझती होंगी। हाँ, इसको अब हम यहाँ रख दें, तो मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे से समझती होंगी जितनी भी सिंगल मॉम है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में यार यहाँ पे मक्खियाँ नहीं बैठने देती है एक्चुअली, पता नहीं कहाँ से आती हैं। ज़िंदगी में क्या है कि हमें अकेले ही चलना पड़ता है। सहारे हमारे माँ बाप, भाई बहन सब सहारा है हमारे, लेकिन अपने रास्ते को हमें अकेले ही तय करना होता है। तो जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए उतना बेटर है, क्योंकि हमारे माँ बाप भाई सब हैं हमारे साथ, लेकिन चलना इन रास्तों पे हमें अकेले ही है। तो हमेशा अपने आप को अवेयर रखें और एक सेफ्टी जोन में ही हम अपने आप को रखें, अपने बच्चों को रखें। क्योंकि जो अकेली माँ होती है ना, अकेली औरत होती है जिसका पति किसी कारणवश मर गया है
या मेरे जैसियों का किसी कारणवश भाग गया है ना। मुझे हंसी आती है प्रदीप सिंह पे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। मुझे तो बस ये पता था कि आर्मी ऑफिसर है, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत समझता होगा, क्योंकि कॉलेज में मैं बहुत सारे लड़कों को देखती थी जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते थे। उनके माँ बाप वार्डन को फ़ोन करते थे कि कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, देखो पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। तो ऐसे लड़कों को देख के ना मुझे हंसी आती थी, और मुझे क्या पता था मुझे पति भी ऐसा मिल जाएगा। और आज ज़िंदगी में मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, और बहुत जल्द उसको आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। आप अपने ब्लेसिंग्स, अपने प्यार को बनाए रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी है। एक निर्मला लोधे नाम से आईडी से एक लेडी आती है। कुछ दिन पहले मैंने उसकी और सुशील नाम की आईडी से शिकायत करवाई थी, तो सुशील का पता चला था, जैसा कि मैंने आप सब लोगों के सामने रखा। और निर्मला लोधे नाम से हमारी मौसी जी हैं, जिनका नाम है उषा मौसी, जो कि कुम्हेर में रहती है। तो गाइस, कल मैंने उनको गाली लिखी थी, है ना, मतलब गाली नहीं, कुछ गलत वर्ड ही लिखा था। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, उनसे मेरी पर्सनल खुंजस टाइप की कह लो या कुछ भी कह लो, वो चीज़ है। कोई मुझे जैसा कहेगा ना, वो वैसा ही सुनने का अधिकार है, वैसा ही सुने, क्योंकि मैं अपनी तमीज़ को एक लिमिट तक दिखाती हूँ, आउट ऑफ लिमिट नहीं दिखाती। कोई अगर मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचा रहा है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आके, तो वो गाली ही सुन के जाएगा। और मेरी सारी ऑडियंस से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और कुछ ऑडियंस कहती है कि आपके पास फ़लाने फ़लाने का टॉपिक है। वो टॉपिक फ़लाने फ़लाने का नहीं है, वो टॉपिक इस ख़ानदान का है। मेरे साथ भी बुरा हुआ है, इसलिए मैं उसका साथ देती हूँ। और मेरे को किसी के नाम फेम की इतनी ज़रूरत नहीं है भाई। और ये सोशल मीडिया तो कुछ ही दिन का टाइम है, चल रहा है, जब तक चला पा रहे हैं तब तक चल रहा है। मैं हमेशा आप लोगों को इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे खुद के भी काम होते हैं। सोशल मीडिया से ये तो है नहीं कि महीने का 2-4-6 लाख उठा रही हूँ, वही 10-15 हज़ार रुपये होता है, ठीक है। जो लाइक का यूँ समझ लीजिए, अगर मैं अनमैरिड होती तो मेरी पॉकेट मनी होती। तो ये सब है, लेकिन हाँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ से भी मुझे मिल रहा है। मैं उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सारी सिंगल मदर्स मुझे सपोर्ट कर रही हैं, मेरी बात को मानती हैं। तो मैं बस इसी के लिए कहूँगी। और सिंगल मॉम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे लिए। मैं उन्हीं के लिए ये कहना चाहती हूँ कि इन रास्तों पे आपको अकेले चलना है, किसी से डरने की, किसी से थमने की ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा कमाएं, अपना सोर्स ऑफ इनकम कहीं देखें, और हमेशा खुश रहें, क्योंकि अपने बच्चों, देखिए मेरे पेट के तेज, अपने बच्चों के लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। कोई नहीं करने आएगा, है ना। माँ बाप करने आएंगे, लेकिन माँ बाप यार कब तक हमारे साथ खड़े रहेंगे, कब तक देखते रहेंगे। तो थोड़ा सा माँ बाप को भी फ्री छोड़ें। मेरे घर में भी मेरे 2 भाई हैं छोटे, वो पढ़ रहे हैं अभी। तो मैं मम्मी को कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उनके साथ स्पेंड करिए, मैं अपना देख लूँगी अपने आप। तो यही है। और अभी तक मौसा जी का जवाब नहीं आया यार। मौसा जी के जवाब के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मौसा जी कुछ जवाब मुझे भी दे। भाई, मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक कामना ज़रूर करती हूँ कि मौसा जी ज़रूर जवाब दे कि भाई आपको घर जोड़ने का इतना शौक़ है तो कुकू के पापा को क्यों नहीं समझाया, हमारा घर क्यों नहीं जोड़ा, कि सपना के पीछे पड़ने की आदत है यार। एक अकेली औरत इतना सब कुछ करते हुए भी सोशल मीडिया पर है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, आप लोग उसके पीछे पड़े। शेम ऑन, मतलब हर इंसान को क्या कहूँ मैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को। आप लोगों को तो इतने बड़े बड़े खेत हैं, इतनी ज़मीन जायदाद है, फिर यूट्यूब पे आने की ज़रूरत क्या है। हम तो अकेली माएँ हैं, जहाँ से भी पैसा कमा पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, उनके पेट भर रहे हैं। भाई हम इतने अमीर नहीं हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है, और वो भी मोटिवेशनल, और वो भी मोटिवेशनल में आके आप किसी औरत के लिए इतना कुछ बोल गए, और उस बेचारी बच्ची को भी सिखा रहे हैं आप, उसका भी ब्रेन वॉश कर दिया। यार कुछ तो शर्म करते।
सपना हमेशा हर चीज़ में कहती है मेरी अंशु मेरी अंशु। इतना तो उसके घमंड को रहने देते कि उस घमंड को भी आप चूर चूर करने में लगे हुए हैं। अंशु को मैं यही कहूँगी कि उसको रियलाइज़ नहीं होगा प्रदीप की तरह अभी, लेकिन जैसे प्रदीप को रियलाइज़ हो रहा है वैसे एक दिन इसको भी रियलाइज़ होगा, क्योंकि आप इतने सारे झुंड में इकट्ठे होके एक औरत के पे वार कर रहे हैं। इतने सारा झुंड, वो भी झूठे मक्कार लोगों का झुंड। ऐसा नहीं कि उनमें से कोई शरीफ है। मैं तो इस ख़ानदान को गाइस सच बताऊँ ना, साले ठल्लुओं का ख़ानदान कहती हूँ, जिनके पास काम धंधा कुछ नहीं है। बस हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और घंटा इनके पास कुछ नहीं है। ये मेरी लैंग्वेज है भाई, मैं यूज़ करती हूँ, किसी को बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे यहाँ तक भर दिया है, यहाँ तक, है ना। और मेरे तो गेट पे भी ऐसे लोग नज़र आते ना, सीधा डंडा उठाती हूँ मैं तो हाथ में, सच बता रही हूँ। मैं कोई चीज़ को इतना झूठ नहीं बोलती, और मैं बेचारी तो बिल्कुल ही नहीं, मुझे बेचारी तो बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से सिखा रखा है। तो लव यू ऑल ऑफ़ यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे लोगों को हमेशा हम सब मिलके जवाब देंगे। और हाँ, जिसको समस्या हो रही है कि सपना के नाम का कंटेंट लाती है, हाँ मैं लाती हूँ, और जिसको समस्या हो रही है वो देखो मत ना यार। आपको इतना बुरा कमेंट, आप मुझे 4 कहो 10 गालियाँ मैं आपको दूँ तो अच्छा नहीं लगता ना। तो आप लोग कमेंट ही मत करो, देखो ही मत, और हाँ अनसब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय ऑल ऑफ़ यू। और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी सिचुएशन को समझते हैं, वो लोग हमेशा मेरे दिल में हैं और हमेशा मेरे साथ बने रहना। बाय ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।